जय श्री राम मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर किस प्रकार व्यतीत होगा आपका 2025 का फरवरी महीना? हेल्थ, वेल्थ, इस महीने में आपके राशि स्वामी शनि अस्त होने जा रहे हैं, तो बड़ा बड़ा खास है ये महीना आपके लिए। और बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं जो कि आपके पंचम भाव में है। तो आखिर क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या दिख रहा है, हेल्थ को लेकर के, फैमिली लाइफ को लेकर के, सब कुछ किस प्रकार रहेगा उस पर एक चर्चा करेंगे। लेकिन आपको उससे पहले एक छोटी सी सूचना हर बार देता हूं, इस बार भी दे रहा हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा इत्यादि अपने घर में, अपने क्षेत्र में संगीत में कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और उसका आयोजन अपने क्षेत्र के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपके साथ करता हूं कि आपका स्वास्थ्य आखिर 2025 फरवरी में कैसा रहेगा। देखिए, क्योंकि शनि सेकंड हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी सूर्य और छठे भाव के स्वामी बुध आपकी राशि में डेरा डालकर बैठे हैं 11 तारीख तक। खैर, तब तक एक ही बात है कि शनि अस्त नहीं होंगे। इस समय तक जो खास बात आपको ध्यान रखना होगा हेल्थ के अंतर्गत, एक तो सर में भारीपन, आप इसको महसूस कर लीजिएगा, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। बाल झड़ने की प्रॉब्लम से चिंतित रहेंगे, ये मेरी बात को नोट करके रखिएगा। सर में भारीपन रहेगा, जी मिचलाना, उल्टी इत्यादि जैसी परिस्थिति होना, नसों में फड़फड़ाहट जैसी परिस्थितियां होना, इन सब, और क्रोध अचानक आना, ये एक रोग के सिम्टम्स आपके अंतर्गत रहेंगे, आपको परेशान करेंगे। बाकी चीजें नॉर्मल रहने वाली हैं। हेल्थ में अगर कोई दिक्कत दे रही है 12 तारीख तक तो ये रहेगी। 12 तारीख के बाद क्योंकि सूर्य पहुंच जाएंगे शनि के साथ कुंभ राशि में, बुध 11 को ही मूव ऑन हो जाएंगे, उसके बाद हेल्थ की जो परिस्थिति है ठीक ठाक रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2025 फरवरी में स्वास्थ्य को लेकर के मेजर प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत दिख रही है। ध्यान रखने की आवश्यकता है हेल्थ की रहेगी, स्पेशली 12 तारीख तक की बात की जाए तो। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि और क्या, तो कुछ डिजायर, कुछ सपने बहुत ज्यादा होंगे और ये नहीं मिल पाया है, वो नहीं मिल पाया है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी इच्छाएं, इस प्रकार की चीजें आपको परेशान करें, ये संयोग आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरीके से मुझे नजर आ रहा है, ये रहेगा। बट ठीक है, स्वास्थ्य हो गया। अब चलिए पैसे को लेकर बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए पैसा कौन देखता है? मंगल मकर राशि में पैसा लाने का काम करते हैं, शनि उस पैसे को रोकने का काम करते हैं, यानी इन्वेस्ट कहां करना है, लगाना कहां है, उसका काम करते हैं। बृहस्पति उस पैसे को खर्च कराने का काम करते हैं। 3 प्लैनेट हैं जो, इसीलिए कहा जाता है कि मकर राशि की जातक जातिका अधिकतम पैसा धार्मिक चीजों पर या लोगों के सपोर्ट के लिए खर्च करते हैं। ये राशि में बहुत कुछ रिसर्च करके देखा गया है। सो क्या इस महीने पैसा आएगा? मैं एक बात कह सकता हूं, यदि मुकदमा इत्यादि किसी पैसे को लेकर चल रहा है, केस चल रहा है, लड़ाई झगड़ा किसी पैसे को लेकर के, तो वो जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन बाकी परिस्थिति से पैसा आए, वो कंडीशन थोड़ा सा मुश्किल दिख रही है। बाकी रास्तों से पैसा आता हुआ, मतलब इस महीने पैसे आने को लेकर के, स्पेशली अगर मैं 24 तारीख जब तक मंगल मार्गी नहीं हो रहे हैं तब तक की बात करूं, तो ये थोड़ा हार्ट टाइट रखने वाली परिस्थिति है। तो खर्चा इत्यादि सोच समझ करके कीजिएगा, जल्दबाजी में जाकर के खर्च करना कहीं भी बेहतर नहीं होगा। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। क्या पैसा इस महीने हम कोई इन्वेस्ट इत्यादि कर सकते हैं, रोक सकते हैं? 23 तारीख जब तक शनि अस्त नहीं होते हैं तब तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो पैसा है किसी चीज में लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद 23 तारीख को शनि अस्त होने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के परिस्थिति क्या रहेगी? क्या कोई बेकार का खर्चा इस महीने दिख रहा है? कोई अनएक्सपेक्टेड खर्च जो है वो आ जाए, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है? नहीं, बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जिस कारण से अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा इस महीने आपको नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल चलने वाला है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है? क्या इस महीने में पर्सनल लाइफ के अंतर्गत कोई डिस्टर्बेंस है, यानी मैरिड लाइफ के अंतर्गत कोई डिस्टर्बेंस है, या मैरिज को लेकर कोई प्रपोजल है? तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैरिज को लेकर के प्रपोजल जरूर आने वाला है इस महीने में।
लेकिन मैरिड लाइफ में आपका थोड़ा सा ईगोइस्टिक बिहेवियर चीजों को खराब कर सकता है, अन्यथा कोई प्रॉब्लम मैरिड लाइफ के अंतर्गत नहीं दिख रही है। जीवन साथी के अंदर कोई इस प्रकार का व्यवहार नहीं आएगा जो आपको बहुत पीड़ा दे। मेरे दृष्टि से अगर आएगा तो उस पर आपको भी थोड़ा मनन करने की आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखिएगा। संतान, एजुकेशन और प्रेम संबंध, इनको लेकर के ये महीना किस प्रकार रहेगा। संतान को लेकर के शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान के बिहेवियर में, संतान के काम में, या आपको बच्चे नहीं हैं तो उसको लेकर के शुभ समाचार इस महीने आपको फरवरी में जरूर प्राप्त होगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो लोग एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, उनको एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। प्रोफेशनल लाइफ में इस महीने ट्रांसफर इत्यादि का योग है। खैर, आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, मैं थोड़ा समय कम दे पाता हूं, मुझे पता है, क्योंकि वीडियो मुझे छोटी बनानी पड़ती है। लंबी वीडियो के लिए अगर बनाएंगे तो शायद यूट्यूब उतना दिखाता नहीं है, सोशल मीडिया उतना दिखाता नहीं है। सो मैं निवेदन करूंगा, प्लीज़ आप लोग रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, या फिर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर कभी भी अपने बारे में डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। फिर अगेन कहूँगा, कथा इत्यादि कराना है तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम।